द्वारिका वासियों के मन में एक विचार हुआ कि कन्हैया द्वारिकाधीश के एक बच्चा हो, ये विचार हुआ। तो कामस्तु भगवान अंश, काम स्वयं भगवान के अंश से आज पैदा होते हैं जिनका नाम है प्रद्युम्न। प्रद्युम्न के रूप में ये वही कामदेव हैं जो भोलेनाथ की तपस्या भंग करने के लिए गए। भोलेनाथ फूंक दिए हैं, तब से उसकी नयन उभारा, देखत काम भयो जर छारा। रति पहुंची हैं, कहा श्रीमान जी अब हम कैसे रहेंगे? तो भोलेनाथ कहे चिंता मत करो, रत वो पति नाम अब हुई है नाम अनंग, आपके पति का नाम अनंग होगा, बिना शरीर के ही सब पे व्याप्त होंगे। कहा आखिर मिलन कब होगा? तब बताए कि जाओ जदुवंश कृष्ण अवतारा, हुई है हरण महामहि भारा। तू कृष्ण तनई हुई है पति तोरा, बचन अन्यथा हुई न मोरा। द्वापर में आज वो एक कामदेव भगवान के अंश से प्रद्युम्न के रूप में होते। आपसे बताओ, अधियौरे का छठी के दिन संबरासुर नाम का दैत्य भगवान प्रद्युम्न का हरण किया छठी की रात्रि में, क्योंकि उसके पुत्र को भगवान युद्ध में मारे थे। उसके पुत्र को इस संकल्प करके बैठा कि इनसे तो हम जीत नहीं पाएंगे, इनसे जीत नहीं पाएंगे, इसलिए इनको चोट पहुंचाएंगे। ये हमारे पुत्र को मारे हैं ना, हम इनके पुत्र को मारेंगे, तब इन्हें पता लगेगा कि पुत्र का दर्द होता क्या है। सौरिन में लेके गायब हो गया, ले जाकर के फेंक दिया समुद्र में, एक मछली निगल गई। जब मछुआरे ने जाल डाला तो मछली पकड़ी गई, वो संबरासुर के वेधशाला में लाई गई। संबरासुर की जब उसका पेट फाड़ा गया, तब उससे बड़ा सुंदर भव्य बच्चा निकला है। ले जाकर के संबरासुर को दिखाए कि आपकी सेवा हम बहुत दिन किए, लेकिन कौनो लाभ न हुआ। भगवान कृपा से हमें एक पुत्र प्राप्त हुआ है, इसका आप नामकरण कर दो। बच्चे का नामकरण होता है तो उसका नाम प्रद्युम्न रखा कि जब इसका नाम लेंगे तो हमें ख्याल आएगा कि हम प्रद्युम्न का वध किए हैं कृष्ण के बच्चे का, हमें शांति मिलेगी। जब ये सुना है, आज बच्चे को लेकर के आई, लालन पालन करने लगी। 16 साल का समय बीत गया। दिव्याद अस्त्रों का अनुसंधान बताया, जो यहां से बात नहीं बनी, देवलोक लेकर के गए। प्रद्युम्न को तैयार किया। एक दिन कुछ रास विलास की बात किया। प्रद्युम्न बड़े जोर से डांटे, तुम हमारी माता हो, आखिर तुम्हारा दिमाग खराब है। तो मायावती कहे, आप ध्यान से देखो, हम आपकी जन्म जन्मांतर की पत्नी रति हूं, मायावती के रूप में यहां हूं।
तुम संबरासुर के वध के लिए ही आपका अवतार हुआ है। संबरासुर को ललकारे प्रद्युम्न, घोर घमासान युद्ध हुआ, संबरासुर मारा गया। संबरासुर मारा। उसके पास एक विमान था। भाई जितने दैत्य हैं तपस्वी थे, विमानारूढ़ होकर के मायावती के साथ प्रद्युम्न जी द्वारिका में पधारे। इस समय भगवान के जितने विवाह थे सब हो गए थे। 16,108 विवाह हो चुके थे। सारे विवाह हो चुके थे। सारी देवियां आज प्रद्युम्न को देखी हैं तो कहना प्रारंभ किया कि द्वारिकाधीश एक स्त्री और लेके आए, क्योंकि आत्मा वही जायते पुत्र इति वेदानुशासनम। प्रद्युम्न बिल्कुल भगवान के ही रूप स्वरूप के थे, लेकिन माता के हृदय कैसे माने। रुक्मिणी के स्तन से दूध की धार चल पड़ी, थन पे श्रमय नयन जल छाए। दूध ये मूर्तिमान प्रेम है, मूर्तिमान प्रेम। थन पे श्रमय नयन जल छाए, आंखों से भर भर अश्रुपात हो रहा है। नारद जी आए, सारी कथा बताए। पूज्यपाद सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहे, राजन भगवान को एक बार कलंक लगा था। भगवान को कलंक लगा। कहा भगवान को कलंक कैसे लग गया? कहा चोरी का कलंक भगवान को लगा। महाराज ये बात हजम नहीं हो रही है। आखिर भगवान है तो उनको कलंक कैसे लगा? तो बताए जो चौथ का चंद्रमा देखेगा उसे कलंक लगेगा। ये एक बार चौथ चंद्रमा देखे थे। जो भादव के चौथ के चंद्रमा देखता है उसे कलंक लगता है। विभीषण इसी बात को बताया कि सो पर नारी लीलारी गोसाई, तजबु चौथी चंदा की नारी। सो पर नारी लीलारे गोसाई, तजबु चौथी चंदा की नारी। तजब चौथ चंदा की। एक दिन की घटना है। एक सत्राजित नाम का गोप है। भगवान सूर्य की आराधना किया। सूर्य भगवान प्रसन्न हुए, उसे असमंतक मणि दिए। कहा ले जाओ, ये मणि जहां रहेगी वहां पर अकाल नहीं पड़ेगा, दारिद्र नहीं, दारिद्र जनित दोष नहीं लगेगा। आज स्थिति हुई कि मणि को धारण करके, मणि को धारण करके ये महाराज द्वारिकाधीश के दरबार में पहुंचा है। देखने वाले देखे, अचंभित रह गए। भगवान सूर्य पैदल चल रहे हैं।
आज और समीप आए तो सत्राजित गोप, वो मणि का प्रकाश था। सारे लोग कहना प्रारंभ किए कि अगर मणि द्वारिकाधीश को दे दी जाए तो द्वारिकाधीश के शोभा में 4 चांद लग जाए। भगवानों कुछ नहीं बोले। सत्राजित कहा तपस्या हम करें, दैदी मणि द्वारिकाधीश। लौट के आया, मणि निकाल करके रख दिया, किसी से कुछ कहा नहीं। एक दिन प्रसेनजित मणि को धारण किया, शिकार खेलने के लिए चले गए जंगल। जो शिकार खेलने के लिए गए तो वहां पे शेर देखा, तो वो सत्राजित को, प्रसेनजित को मार करके मणि स्वयं धारण किया और आगे बढ़े। जामवंत देखे, ये शेर को मार करके मणि ले लिए। जब 4-6 दिन का समय बीत गया तो एक दिन सत्राजित पूछा अपनी पत्नी से, प्रसेन कहाँ गए हैं? कहा शिकार खेलने। मणि धारण करके गए। कहा बस अब जो होना था सो हो गया। द्वारिकाधीश हमारे भाई को मरवा करके मणि ले लिए। लेकिन इस बात को कहना मत, क्योंकि वो बड़े हैं। शेर से दरारा न ठना का करई सिंह से, और बड़े से न बैर करे खिलौना करे न सर्प से। ले ना पराया हक रिपु को न पीठ दिए, और जाके देश बसई सदा रही वही आस को। कहे कभी हनुमान बैर करई बाप से, यह बात बने नहीं आप से। बड़मनई लड़े भिड़े नहीं जीता जाता। बड़े से दुश्मनी नहीं करना चाहिए। पेड़ में लंगी लागत है, कबो ध्यान रहे। कहा वो बड़े हैं, लेकिन इस बात को कहीं कहना मत। महाराज युधिष्ठिर का श्राप है, ये कौनो बात अपने अंदर छुपा नहीं सकते, बिल्कुल नहीं छुपा सकते। अब बात आएगी तो बताए दिए। कथे वार्तम तो ढेर बात समझ में आवत है। एक बुढ़ापा रहे भैया, बुढ़ापा जो मरे लागे तो लड़कन के बुलाए। कहा 3 काम मतलब 4 काम अपने जिंदगी में मत करना। 4 काम अपने जिंदगी में मत करना। कहा दादा खाओ। कहे बैरिक पेड़ दुआरे न लगाया। पहला काम। किसी को पैसा दे करके ये मत समझना कि आपके समय पर पैसा देगा। तीसरा काम बताए कि कबो जीवन में पुलिस दरोगा से व्यवहार न के। हाँ, चौथा काम, कोई गुप्त बात होगी तो उसे अपने पत्नी से मत कहना, नहीं तो बात बिगड़े में देर न लागी। दादा उपदेश दे के, अंतिम उपदेश दे के मर गए। तो वैसे बुढ़ापा के क्यों सुने तैयार आज की दुनिया में ना है, क्यों ना है सुनत। लेकिन लड़के कुछ लायक रहे, बाकी भगवान से काम है। बुढ़ापा क्यों नहीं सुनत। आए जो बुढ़ापा क्यों केहू कहना ही साथी। आए जो बुढ़ापा क्यों केहू कहना ही साथी। आए जो बुढ़ापा क्यों केहू कहना
नहीं साथी आए जब बुढ़ापा। अथवा न काम करे पौवा न आगे चले, अथवा न काम करे पौवा न आगे चले। है अंधेर नहीं सूझत आखी, आए जो बुढ़ापा क्यों कहूँ पे नहीं साथी, आए जो बुढ़ापा क्यों कहूँ के नहीं साथी आए जो बुढ़ापा। बेटवा सयान बाघ यस गरजे, बेटवा सयान बाघ यस गरजे। आखिया मधुर झोंके नतनी नाती, आखिया मधुर झोंके नतनी नाती आए जो बुढ़ापा क्यों कहूँ के नहीं साथी आए जो बुढ़ापा। माप तो हिया बोलाए न बोले, घर माप रोहिया बुलाए न बोले। मांगे पदाना पानी उठाई लाठी, पदाना पानी उठाई लाठी आए जो बुढ़ापा क्यों कहूँ के साथी आए जब बुढ़ापा के नहीं साथी। ए बुढ़ऊ बैठी के दुआरिया पे झंखे, बुढ़ऊ बैठी के दुआरिया पे झंखे। हे जामराज कब आए मौत पोती, जामराज कब मौत के पाती आए जो बुढ़ापा क्यों क्यों कहना ही साथी, आए जो बुढ़ापा क्यों कहूँ के नहीं साथी आए जो बुढ़ापा क्यों कहूँ के नहीं साथी आए जो बुढ़ापा। आए जो बुढ़ापा क्यों कहूँ के नहीं साथी आए जो बुढ़ापा क्यों कहूँ के नहीं साथी आए जो बुढ़ापा। बुढ़ापा का कोई सुनता नहीं है लेकिन लड़के वो सुन ली। जब दादा के काम क्रिया कई के छुट्टी पाए तो कुमारगंज से हाइब्रिड बैरिक पेड़ लाए और दुआरे पर लगाए दे। एक 6 महीना के अंदर में पेड़ बड़वार हो गया। अब 2000 रुपया लिए गांव में रहे मौसिया से नीक के मिले। 2000 रुपया ले जाए धरे कहे मौसिया यह 2000 रुपया जमा कर लेते हैं ढाई लेते हैं। जब हमारे काम परे
तो आपसे ले ले। कहे यार पातर बत कहीं न करा, रुपया पैसा कमो कमी आवे, कहबे लाख खान दे ना ही मौसिया, ये 2000 धैले बस। अब समय बीत गए, धई के लौटी आए, चौकीदार से लेके अब दरोगा साहेब तक सबसे व्यवहार किए, सबका चाय पिया हुए, सब नंबर वाले खवाओ पिया हुए, बस सबसे अच्छा व्यवहार हुआ। जब 6 महीना बीत गया, जब 6 महीना बीत गया तो एक दिन लौटने लगे तो बेल तूल ले राही से बेल, और 4 आना के ललकवा रंग ले, डिब्बा में घोर कपड़ा बड़ा छिड़क लिए, अंगूछा में बेल बांध ले। घर पहुंचे, कहे सुनती हाँ, कहीं का जो फलाने गौना के रहा है, आहा चभर चभर कर तो रहा, आज वो का निपटाई दे, मुड़वा काट लावा ही। लेकिन भाई सही सही बात क्यों देखी सी ना आए, अगर ये बात खुल के कहूं तो हमारे हुए फांसी, आ कहीं छुपाई मारा तुमका दयु लाग है, तुम्हें फांसी हुई जे हमका कुछ मिले। अंगना में खोद के कपड़ा सहित गाड़ी दिए। 1 महीना तक तो दांत दबाए रही, कहूं सांस ना आई। 1 महीना गई दूरदुरिया चबाए, संजोग रहा मोहे से निकरी। कहीं दीदी वो जौन रहा हमारे मालिक से भिड़त रहा, फिर उन्होंने कहाँ तक बर्दाश्त करें, मुड़वा काट ले लाए कंगनों में गाड़ी ले। अब लेकिन इस बात को दीदी कहूँ कहूँ ना नहीं तो पप्पू पापा पकड़ा जाएंगे, कहूँ कहूँ ना कहीं छुपाई मारा। मालिक तोरे एक सजा हो जे हमका काव मिले, ये 15 दिन कतौ ना आए कहीं। 15 दिन बाद गई दाना भुजावे भारे पे, क्यों कुछ बड़कई बाचत रहा, ये कहीं चुप रहा। हमारे पप्पू पापा वो कहीं मुड़वा काट के लाए गंगनवा में गाड़ ले, आज तक क्यों कुछ कहीं न पाई। अब मुँह से निकली कहीं, लेकिन भुजैन एक बात यह है, एका कहूँ कहूँ ना, नहीं तो बेचारे पकड़ा जाई हैं। अब भुजैन के काव लागे 8 दिन भाई वो बंद के नहीं मुंह। धीरे धीरे बात चौराहे पहुंच गए, 100 नंबर वाले जाने, कहे हे हो चाय वाय पिया उतरे चला दिया। दरोगा तक बात पहुंच गए, सीधे एसपी तक बात पहुंच गए। अब बात कुछ नहीं, दरोगा साहेब तुरंत आए। कोई अपरिचित होता तो भाग सकते थे, अब बिल्कुल इनके द्वारे गाड़ी चाव चाव कोई खड़ी है। फलाने यहाँ हो, कहे हाँ साहेब। कहा आपको थाने चलना पड़ेगा, आपके नाम पे वारंट इशू हुआ है। कहें साहेब बहुत दिन खवाए पियाए ही आखिर को, तो कहें देखा भाई ऊपर से दबा हुआ आदेश एसपी साहब के है, और हम तो तुम्हें छोड़ दे, लेकिन हम छोड़ दे तो नौकरी की बात है फंसियाए, एक दायित्व तो तुम्हें थाने चले पड़े, बाकी धारा कमजोर कई दे, लेकिन चले पड़े। कहें फिर रुका, दुआरे से निकले, नवा उछा रहा, बैरिक पेड़ में फंसा 4 खंड हो गया, 4 फाट गया, कोर्तव एक बाही निकल गए। सब कांटा सोझ होत, बैरिक कांटा एक ठू सोझ होत, एक ठू टेढ़ होत,
सबसे कठिन काटा। मान लिया सोच के इस बज गया एक मत फसाइन ले। आगे बढ़े, मौसिया मौसिया कहे का हो, कहा दरोगा आई दुआरे बैठा, वह 2000 रुपये दे देते हैं। कहे राजू बेदर के बात करा थे आ काल्हिन ले जाएगी सब डाक खाना में फिक्स कह दे, किसान विकास पत्र खरीद लेन। भाई आज तो हाथ खाली बा, तू चला थनवा जवन होए 2-4 लाख दे के छोड़ाए लिए। यहूं बेरंगे लौट के आए, मालकिन के लगेगे कहें कहो ई बतिया हमहिन तुहिन जानत रहे, आखिरी दरोगा कैसा आई है? कहीं पप्पू पापा का बताई मुँह से निकल। दरोगा साहब बुला के ले आए, अंगना में बैठाए, खोदे खोले कहीं याद दियल। पिताजी की बात का हमें केवल परीक्षण करना था, बस और कोनो बात नहीं। तब बाल से आल, बुधे से विरोध, विरोचन नार से न हंसिए, कभी गंग कहें अवघट घाट से न घटिए, और गुप्त विचार के बात हमको अपने उघरने से ना कहिए। अगर गुप्त रखना है तो वहां तक बात न पहुंचे। अब सत्राजित की पत्नी एक दिन 2 दिन बाद कहूं कह दिया कि द्वारिकाधीश हमारे देवर को मरवा करके मरी ले ले। जो भगवान तक बात पहुंची तब भगवान एक अक्षौणी सेना लेकर के अन्वेषण के लिए जाते हैं। प्रसेन को देखें मारने वाला कोई शेर है, आगे बढ़े शेर मरा पड़ा है, मारने वाला कोई भालू है। आगे बढ़े टेक कंदरा में जाकर के पैर पद चिन्ह समाप्त हो गया। भगवान सेना बाहर खड़ी किए और स्वयं कंदरा में प्रवेश किए। मणि को पहले लिए, तब बच्चे चिल्ला करके भागे। जामवंत है कहे कि जब शेर से लड़ना हुआ तो कोई नहीं आया और आज मणि लेने आए हो, ये जीते जी नहीं पा सकते हो, हमसे लड़ना पड़ेगा। दरअसल ये जामवंत त्रेता वाले हैं। राम जी पूछे हैं लास्ट में कि का राम रावण युद्ध में आनंद आया? कहा सरकार शरीर में पसीना नहीं आया। कहा ये मर्यादा का अवतार है, इसमें तो नहीं हो सकता है, प्रतीक्षा करो द्वापर में हमसे आप लड़ना तब पता लगे। ये जिससे भिड़े हैं मेघनाथ सबको 10-10 बाण मार करके बेहोश कर दिया। तब बाबा अंत में दौड़ पड़े तो जामुन कहा मेघनाथ कि बूढ़ जानी मैं तो छाड़ू तो ही और लागे सिया धम पछारन मोही। तो वस कही तरल त्रिशूल चलावा, कूद करके त्रिशूल पकड़ लिए और उसी से घुमा करके मारे हैं मेघनाथ के छाती पर। मेघनाथ गिरता है, पैर पकड़े, लिखा 7 बार रवाए घुमाए, लेकिन 12 प्रसाद ते ही मरई न मारा, और पद गहिते ही लंका पही धारा। फेंक दिए, 7 दिन मेघनाथ बेहोश रहा।
तो आज ये घोर घमासान युद्ध करते हैं कृष्ण भगवान से। 28वें दिन खींच के एक मुका मारे भगवान, जामवंत बेहोश हो गए। जब होश में आए कहा महाराज हम पहचान गए कि आप हमारे त्रेता वाले भगवान राम हो, जिनके लेस मात्र क्रोध से समुद्र का जल खौलने लगा है। हम आपको पहचान गए। रामा अवतार के राम दरबार का दर्शन कराए हैं। कहा यह मणि हम अपनी बिटिया को दे दिए हैं और दत्ता प्रहारी हो नहीं सकते हैं, आपको ये दी नहीं सकते हैं। हमारा विचार है कि आप हमारी बिटिया के साथ विवाह करो। भगवान और जीव का बहुत संबंध है, एक संबंध ससुर दमाद वाला हो जाए हमारा आपका। कहा अति उत्तम। जामवंती के साथ भगवान विवाह करते हैं। बोले जामवंती कृष्ण की हो। विवाह करके लेके चले हैं। रास्ते में जामवंती कहा कि श्रीमान जी अब आपके साथ हमारा विवाह हो गया, हमें यही छोड़ दीजिए, हम जंगल में भजन करें, क्योंकि आपकी जो महारानी है वह विश्व सुंदरी हैं और हम भालू की बिटिया हैं। आप हमको लेके चलोगे राजमहल तो आपको सब आपका अपमान करेंगे। तो अपने प्रिय का जहां अनिष्ट हो रहा हो वहां त्याग ही अच्छा। कहा चुप रहो जामवंती, दुनिया जहां से सुंदर होता है हमारे पास सुंदरता का पावर हाउस है। ये कौन है? रुक्मिणी सीता है कि जो सुंदरता कहूँ सुंदर करई, सुंदरता कहूँ सुंदर करई, सुंदरता कहूँ सुंदर करई, गृह छवि दीप शिखा जन बरई, छवि दीप शिखा जन बरई, छवि दीप शिखा जन बरई। कोई बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी से कहा कि महाराज सीता को किसके अनुरूप बनाओगे या सुंदरता किसके समान रखोगे? कहा समय आने दीजिए। पहले स्त्री का चित्रण किए तो उसमें लिखे मैं तनया मंदोदरी नामा और परम सुंदरी नारी ललामा, परम सुंदरी कर दिए। कहा पार्वती का बनाओगे? कहा भाई समय आने दीजिए। ये गोस्वामी तुलसीदास जी कला पक्ष है, कितना सुदृढ़ है, कितना मजबूत है। जब पार्वती के नंबर आया तुम सुंदरता मर्याद भवानी और जगत मातु की कहूँ बखानी। ये सुंदरता की पराकाष्ठा मर्यादा बता दिए। और जब सीता का नंबर आया तो का सब उपमा कवि रहे जुठारी के ही पटतरम विदेह कुमारी। एक ने कहा कि आखिर कुछ तो उपाय होगा, तो कहा बिल्कुल नहीं, जोशीय कैतीय से उपमा करूं तो कभी क्रूर कपूत कहेंगे। गिरावट बादिनी है गिरजा, गिरजा यार ढंग को कैसे कहेंगे। कोई कहा पार्वती के समान कह न देते,
सरस्वती के समान कहीं न देते, सरस्वती के समान कहे तो कहा सरस्वती सुंदर हैं लेकिन बोलिका हैं। अब दुल्हन देखे जा क्यों बताए दे कि दुल्हनिया बहुत नीक बा लेकिन थोड़क बोलिका बा, तुरंत बेरंग लौटे पड़े कि भाई दान दहेज चाहे मिले चाहे न मिले। लेकिन जे कौआ बनेरी न बैठे पाए तो का अस्पतवा लाए का फायदा। तो दुल्हन बोलिका ना हो चाहिए, दुनिया यह चाहत कि बिना मोहे पतवा पाई। सरस्वती बाचा कहा पार्वती, कहा पार्वती सुंदर तो जरूर हैं लेकिन आधा अंग तो है, तो आधा अंग चाहे जितना सुंदर हो कहा सुंदर लागे। एक आखिर काजर एक आंख वैसन रहे। कहा फिर लक्ष्मी, कहा लक्ष्मी सुंदर है, लक्ष्मी सुंदर हैं लेकिन उनके भाई हैं दो, एक है जहर एक है बारूणी। तो आखिर घर देखे पिछवाड़े से, दुल्हन देखे सारे से, जहरे के बहन यही कितना नीक हुई है। कहा रति सुंदर थी लेकिन जब तक कामदेव थे। रति अति दीन पति दुख दी, और रमा भी सब बंधु को कैसे कहेंगे। याते किशोर विदेह सुता के काम न काम बार चूकी रहेगी। कहा महाराज कुछ तो उपाय होगा। तब ये बताए कि जो छवि सुधा पयो निधि होई, अपरम रूपमय का छप सोई। तो शोभा रजु, शोभा के मने रस्सी, शोभा रजु मंदर सिंगारू, मंदराचल पर्वत सिंगार का बने। मथई पानी पंकज निज मारू, कामदेव मंथन करें तो का यही विधि उपजई लक्ष्य जो। तो सुंदरता सुख मूल तदपि सकोच समेत, कही सकसिया समतूल। कहा ये कौन है ता सुंदरता कहूँ सुंदर करई, और गृह छवि दीप सिखा जनु बरई। जामवंती आई सारे लोग दौड़े, दुल्हनी आई दुल्हनी आई दुल्हनी आई, ये घूंघट पकड़े रही। तब भगवान इशारा किए रुक्मिणी अपनी बहन को ले जाओ। रुक्मिणी आई, घूंघट खोली तो जो भालू की बिटिया थी आज वही सर्वांग सुंदरी हो गई। बोले जामवंती कृष्ण की जय हो। भगवान मणि ले जाकर के सत्राजित को दे। लज्जित हुआ कि निरापराध को हम अपराधी घोषित किए, मणि दे दिया। अपनी बिटिया सत्यभामा का विवाह भगवान से किया। दैजा में मणि देना चाहा, भगवान कहे खबरदार, जिस मणि के लिए हमें अपराध लगा, जिस मणि के लिए हमें कलंक लगा, हम उसे ले सकते हैं। सत्राजित कहा हम अपनी बिटिया को देते ही। भगवान कहे बिटिया को दे रहे हो तो अपने घर रखो, इससे जो सोना गिरता है 8 भार
सोना प्रतिदिन असमंतक मणि से गिरता था। एक भार बराबर 20 तोला। भगवान कहे उसे द्वारिकापुरी में बंटवा देना, हमें आवश्यकता नहीं उसका, उसके लिए हमें कलंक का भाजन होना पड़ा। सत्यभामा का विवाह हो गया। गए फुफुऔरे हस्तिनापुर, कालिंदी के तट पे अर्जुन के साथ घूम रहे थे, कालिंदी से विवाह हुआ। 4 ब्याह हो गए। अपने बुआ खिया स्वयंवर में गए तो मित्र वृंदा के साथ विवाह कई के लाए। एक लक्ष्मणा नाम की देवी थी, उनको भी स्वयंवर से लाए। एक सत्या नाम देवी, उनको भी लाए। भद्रा को लाए। सबसे छुटकई नग्नजिती हैं। अयोध्या के राजा महाराज नग्नजित हैं, जो 7 साण राखे थे। दुर्दांत, मनुष्य गंध देख ले मारी ना हुए। नग्नजित प्रतिज्ञा किए, भाई जो 7 साणों को एक साथ नाथ करके लाएगा उसके साथ अपनी बिटिया का विवाह करेंगे। भगवान अर्जुन के साथ जाते हैं, एक साथ 7 साणों को नाथ करके लाई के आगे खड़े किए। तब नग्नजिती का विवाह भगवान कृष्ण के साथ हुआ। यतना दान पुण्य दिए, बहुत धन दौलत दासी दास दिए, 9 लाख कर्मचारी दिए थे। अयोध्या से द्वारिकापुरी गए थे और दैजा मुसाण सब दे दे रहे। कहे महाराज इनका यारी न छोड़ा। जो द्वारिकापुरी की यात्रा किए हों वो देखे होंगे, वहां जितने साण हैं वह सब कह दिए ही तो खाली हड्डिन देखा था, लेकिन एक एक सिंह इतनी मोट मोट 2-2 हाथ एक जाना कराई नहीं करा बा। आ जाओ मान लिया जौन और बूढ़ पुरनिया हुए काठियावाड़ी बैल जौन बकई बैलगाड़ी में नरहत रहे, वहीं से आवत रहे। काठियावाड़ वहीं बा गुजरात में। आजो बड़ी बड़ी सिंह वाले बैल हैं। नारद जी विचार किए अगर ऐसे ब्याह हेर हेर करी है तो जिंदगी भर ब्याह करी है, आगे कार कब हुए। बीड़ा उठाए चल पड़े, ये ब्याह कराओ वाले बाबा हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, सारे लोग बोले नारायण नारायण ज्योतिषपुर पहुंच गए। गुवाहाटी के आगे हैं, कमरू कामाख्या के आगे प्राग ज्योतिषपुर, अरुणाचल समझो। जो वहां पहुंचे हैं भौमासुर की राजधानी। भौमासुर से कहे कृष्ण कई यत्र तत्र सर्वत्र। आपसे बताए बोलने वाली कला बढ़िया होनी चाहिए।
कहा कुल विजय हो रही है, इसका कुछ मर्म जाने? कहा नहीं, हम तो नहीं जाने। कहा उनकी 8 पत्नियां हैं, 8। दुनिया में कोई शक्तिमान होता है, शक्ति से शक्तिमान होता है। 8 महिलाओं से विवाह किए हैं, इसीलिए उनका कुल विजय हो रहा है। कहा जो उनसे 2000 गुना न बढ़ जाए तो हमारा नाम भौमासुर नहीं। कहा लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो, विवाह के पहले कन्याओं के प्रति तुम्हारे मन में लेस मात्र दोष आया तो आपके सर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। अरे कहा महाराज उनकी बारे में देखबे नहीं करो। तो 16,100 का अन्वेषण किया, राजाओं के यहाँ चढ़ाई करता है, उनके कन्याओं का हरण करता है, ले आकर के कारागार में डाल दिया। नारद जी फिर शायद बतावे उधर नहीं गए, ये आए द्वारिकापुरी। कहा श्रीमान जी आपका नाम लेकर के 16,100 महिलाएं देवियां मर रही हैं, आप इतने निठुर हैं कि उनका ध्यान ही नहीं दे रहे। कहा कब से मरतियां, जब से बताए तब से ना। कहा नहीं बहुत दिन से भजन कर रही हैं। भगवान तैयार हुए। जब भगवान तैयार होते हैं, सत्यभामा कही हमहू चलब। भगवान कहे मेला देखे तो हम जा नहीं रहे हैं, लेकिन जिद किया, जिद पर भगवान तैयार होते। कहा चलो चलो कोई बात नहीं, भूमि के अंश से थी, इनका चलना भी अनिवार्य था, इनका चलना भी अनिवार्य था। गरुड़ पे बैठे और प्राग ज्योतिषपुर पहुंचे हैं। समुद्र की खाई थी, भगवान कौमुदनी गदा से मारे। आज पर्वत श्रृंखला छिन्न भिन्न हो गई, समुद्र की खाई भगवान सुदर्शन चक्र से सोख लिए। लिखा है सुदर्शनो महातेजो कोटि सूर्य समप्रभा, सोख लिए। 5 सिर वाला मुर नाम का दैत्य आता है, घोर घमासान युद्ध किया, भगवान सुदर्शन चक्र से उसका गला काट दिए। भौमासुर लड़ने के लिए आया, घोर घमासान युद्ध हुआ। एक बार भगवान पर गदा से प्रहार किया, भगवान गरुड़ से गिर गए, भगवान गरुड़ से गिर गए। जब गिर जाते हैं तब सत्यभामा कहे नाथ इस नालायक का वध कर दो, इसका वध कर दो। यह भगवान प्रतीक्षा कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उसे भोलेनाथ का वरदान था, कहा था कि जब हमारी माता कहें तब हमारी मृत्यु हो, भूमि के अंश से था। आज जब ये कहे तो भगवान सुदर्शन चक्र से भौमासुर का गला काट देते हैं। अंतरंग महल में पहुंचे, कारागार का गेट खोले, कहा देवियों निकल करके अपने पिता के यहां जाओ। कहा बिना पानी दाना के, अन्न जल की मर रही हूं, हमारी सामर्थ्य है कि इसमें से निकलें।
भगवान एक एक का हाथ पकड़ करके बाहर किए, कहा अब चली जाओ। सब अपने पे आई गई। कहा महाराज, कहा किस वेद में, किस शास्त्र में, किस पुराण में कहाँ लिखा है कि एक बार पानी ग्रहण करके उसे छोड़ दिया जाए? ये कहाँ लिखा है? ये कहाँ लिखा है? एक बार सूर्य ग्रहण लगा, गांव में एक महात्मा रहते थे, तो सारे लोग गए। कहा महाराज अब की बार तो 2 घंटा का ग्रहण। दूसरे महाराज अब की तो 2 घंटा ग्रहण बा। तब बाबा कहे कि यही से हिरास गए। एक ग्रहण ऐसे लगता है कि एक बार लाग जाए तो यह जीवन नाय मुक्ति बा। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, रवि ग्रहण कर 2 घंटा गए भोक्ति। और पानी ग्रहण यश ग्रहण है, जीवन भर नहीं मुक्ति। एक बार हो जाए तो पूरे जीवन निभाना पड़ता है। कुल सपूत कई बाह जाऊ धोखे गही जाई, आप निबाहई जन्म भय लड़कों से कही जाई। कहा अब काहे के छोड़ रहे हो मोरी, छोड़ो न बहिया जगत सैया मोरी, छोड़ो न बहिया जगत सैया मोरी, छोड़ो न बहिया जगत सैया मोरी, छोड़ो न बहिया जगत सैया, जगत सैया, जगत सैया, जगत सैया मोरी बहिया न छोड़ो, जगत सैया मोरी बहिया न छोड़ो, जगत सैया मोरी बहिया न छोड़ो। हे गुण यो गुण सब जानत स्वामी, गुण यो गुण सब जानत स्वामी, कैसे का नाथ लगे नहीं कैसे के नाथ लगे नहीं मोरी, छोड़ो न बहिया जगत सैया मोरी बहिया न छोड़ो, जगत सैया मोरी बहिया न छोड़ो। नाम की साधु सेवा, नाम की साधु सेवा, नहीं संतन के पड़ो पैया, नहीं संतन के पड़ो बहिया मोरी छोड़ो न बहिया जगत सैया मोरी छोड़ो न बहिया जगत सैया मोरी छोड़ो न बहिया। भव सागर में जाती बही है, भव सागर में जाती बही है, भव सागर में जाती बही है। यही तन के जर जर नैया, यही तन के जर जर नैया मोरी बहिया न छोड़ो, जगत सैया मोरी छोड़ो न बहिया, जगत सैया मोरी छोड़ो न बहिया। या मन क्रम बचन चरण अनुरागी, मन क्रम बचन चरण अनुरागी, अब तो नाथ गहो बहिया, अब
जगत सैया मोरी छोड़ो न पहिया, 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 जगत सैया मोरी छोड़ो, जगत सैया मोरी छोड़ो न पहिया, जगत सैया मोरी छोड़ो न पहिया। सत्यभामा कहे लीला का अवतार है, सबको लेके चलो। लेके चलते हैं, द्वारिकापुरी आए, सबके पिता को पत्र लिखते हैं। सारे लोग आए दान दक्षिणा लेके, द्वारिकापुरी में सब कन्यादान किए। तब से भैया एक प्रथा निकल गए पौपुजी वाली, जे बारात नाय आड़ी पावत, जे बारात के खर्चा नाय देख पावत तो करे आवत पौपुजी। पौपुजी लेके जाते डीहे पे डांडे पे लेके जाते हैं, बिटिया को पाव पूज करके बिटिया लेके लौट आते हैं। जब से भगवान के मंदिर में ठिकाए गए, सबसे सब मंदिरों में ब्याह करे लगे कि मान लिया कहूं ठिकवाए न ठिकाए तो मंदिर में ब्याह हो जाए। तो सब आते हैं विधि विधान से, पौपुजी करते हैं, द्रव्य देते हैं, दान दक्षिणा दे करके द्वारिकापुरी से जाते। तो भगवान की पत्नी कितनी हुई तो 16,108 ये पटरानी के ठाटे ठाटा। एक सबई जानते हैं, आखिर दरअसल ये हैं कौन। हमारे यहाँ वेद में 1,00,000 मंत्र उपलब्ध हैं, जिसमें 80,000 मंत्र कर्मकांड के हैं, स्वाहा स्वधा। 4,000 मंत्र ज्ञान कांड के हैं और 16,000 मंत्र उपासना कांड के हैं। जब प्राकृत पुरुष भगवान कृष्ण अवतार लिए तो वेद की सारी ऋचाएं भगवान की पत्नी बन गई। 100 स्मृति हैं और 8 प्रकृति हैं। भूमि रापो नलो वायु खंग बुद्धे मनोरेवचा अहंकार मितीयम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। मान लो यहां से बात समझ में नहीं आई तो आपसे बताओ, ये सारी देवियां जनकपुर की देवियां हैं। जब भगवान वर वेश में थे तब सब के मन में एक उल्लास हुआ। अनब्याही हौसी भरे, जिनका विवाह नहीं हुआ था, कि चलो अच्छा हुआ अयोध्या में किसी के साथ विवाह होगा, राम सीता का दर्शन मिलेगा। तो वन ब्याही हौसी भरे और ब्याही लिए उसास और गौनी पुनि मौनी भई और निरखी राम मृदुहास। जिनका विवाह हो चुका था वो पश्चाताप कर रहे हैं कि हम आज तो बिगड़ गए, अगर विवाह ना हुआ होता तो हम अयोध्या जाती। और जो आने जाने वाली थी वो बिल्कुल मौन है, मोहे निकरे बात पसरे। अगर कुछ कह दे तो बात बिगड़ जाएगी, इसलिए गौनी पुनि मौनी भई निरखी राम मृदुहास। सबके हृदय में बात खटक रही, दरस कब हुई है सियावर जी के, दरस कब हुई है सियावर जी के।
एक तो यहाँ तक कही हमें नैना न मारो, अवध छैला हमें नैना न मारो, अवध छैला हमें नैना न मारो, अवध छैला हमें नैना न मारो, 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 अवध छैला हमें नैना न मारो, अवध छैला हमें नैना न मारो। हम तो लली मिथिलेश नगर की, हम तो लली मिथिलेश नगर की, हम तो लली मिथिलेश नगर की, तुम तो कुंवर दशरथ के लला, हम तो कुंवर दशरथ के लला, हमें नैना न मारो, अवध छैला हमें नैना न मारो। धन्य भागी आया हमारी नगरिया, धन्य भागी आया हमारी नगरिया, धन्य भागी आया हमारी नगरिया, कैसे जियब जब जई हो चला, कैसे जियब जब जई हो चला, हमें नैना न मारो, अवध छैला हमें नैना न मारो। आज रुकी जात्या हमारी नगरिया, आज रुकी जात्या हमारी नगरिया, प्रीति लगा के न काटो गला, ओ प्रीति लगा के न काटो गला, हमें नैना न मारो, अवध छैला हमें नैना न मारो, अवध छैला, अवध छैला, अवध छैला, अवध छैला हमें नैना न मारो, अवध छैला हमें नैना न मारो। ओ कहे मिथिलानी अवध हम चलबे, कहे मिथिलानी अवध हम चलबे, सथवा न छोड़बै जो होई हो भला, सथवा न छोड़बे जो होई हो, सथवा न छोड़बे जो होई हो भला, हमें नैना न मारो, अवध छैला हमें नैना न मारो। अवध छैला हमें नैना न मारो, अवध छैला हमें नैना न मारो। तो राम सदा सेवक रुचि राखी, और वेद पुराण संत श्रुति साखी, यही सारी देवियां आज भगवान की पत्नी बनी, तो सुअरा हजार एक सौआ था, पटरानी ने कई ठाटे ठाटा। सुखदेव जी बताए राजन, एक एक स्त्री से 10-10 लड़का हुए हैं।
और एक एक बिटिया भय हैं। इतना लंबा चौड़ा परिवार भगवान का था। आगे बताएं भगवान के बाणासुर की कथा बताएं कि एक बार बाणासुर बलि का औरस पुत्र है। ये भोलेनाथ की इतना तपस्या किया कि इसे 1000 भुजाएं हो गई। 1000 भुजा। एक दिन घूमते टहलते कैलाश पहुंचा, कहा महाराज कोई प्रतिभट नहीं मिल रहा है, जोड़ी पारी कोई नहीं मिल रहा है, आओ गुरु चेला द्विपंजा दिखाया जाए। भोलेनाथ कहे नालायक, जहिते नीच बड़ाई पावा, सो प्रथम हत्ता ही न सावा। लो हम पताका देते हैं, ले जाओ अपने यहां लगा देना। जिस दिन ये पताका झुक जाएगा, हमारा आपका दोनों का मान मर्दन करने वाला कोई तीसरा आ जाएगा। तो ये सोनितपुर में ये पताका लगाए अपने राजमहल में इंतजार कर रहा है। इधर भगवान के नाती हैं प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध, द्वारिकापुरी में हुए। इधर इसकी बिटिया का नाम था उषा, मंत्री का नाम था कुभांड, उसकी बिटिया का नाम था चित्रलेखा। एक दिन उषा सो रही थी, स्वप्न में कोई पुरुष आया, कुछ समय बिताया और मनमथ करके चला गया। जब आंख खुली तो कुछ नहीं है, धीरे धीरे बेमन रहने लगी। एक दिन चित्रलेखा कही सखी हमसे तो कोनो बात मत छिपाओ, आखिर तुम्हारा मन व्यग्र इतना कैसे है। तो अपनी बात बताई कि एक व्यक्ति स्वप्न में आया, मन को मथ करके चला गया। तो कहा उसका नाम बताओ। कहा उन चित चोर का नाम हम नहीं पूछ पाए। सपने की संपत्ति, सपने के। कहा पहचान लोगी। कहा बिल्कुल। तो कहा हम त्रैलोक्य का फोटो 3 दिन के अंदर बना दूंगी। देवलोक बनाई कोई है, पाताल लोक के खाका खींचा कोई है, सूर्यवंश कोई है, चंद्रवंश कोई है। जब वंश के फोटो बनाने लगी तो जब बलराम जी की फोटो बनाई तब बलराम जी को देख करके इसे लज्जा आई, घूंघट ले लिया। ये मत समझो घूंघट काढ़े से बड़ी लज्जा धुरी है, लज्जा लगती है। प्यास जब लगती है पनघट की याद आती है, भूख जब लगती भोजन की याद आती है, लाज जब लगती है घूंघट की याद आती है। बेखबर मत रहना दिन चार जीने वाले, उम्र जब ढलती है तो मरघट की याद आती है, लज्जा लगती है। पर्दा किया, कहा इनको देख करके लज्जा लग रही है। द्वारिकाधीश के फोटो बनाई, अनिरुद्ध के प्रद्युम्न के बनाई, तो कहा रूप स्वरूप बिल्कुल ऐसे था, उम्र के अंतर।
जब अनिरुद्ध की फोटो बनाई, कहा बस चित चोर यही हैं। कहा ये तो द्वारिकाधीश के नाती हैं। और द्वारिकापुरी में सबके प्रवेश निषेध था, केवल साधु ब्राह्मण आ जा सकते थे बस, बाकी सुदर्शन चक्र का पहरा था। जोगिनी का वेश बना करके आई है चित्रलेखा। सोते हुए अनिरुद्ध के पलंग समेत उठा लिया और सोनितपुर में ला करके उषा के अंतरंग महल में रख दिया। जब आंख खुली, अरे हम कहाँ हैं, हम अपने घर जाएंगे। उषा पैर पकड़ लिया, चारी मास रहू प्राण पीड़िते, घर जाई हऊ बर खारी तू बीते। चौमासा लगा है जंगल माँ, कुहू कई मोरवा, चहु ओर से बादर धावन लागे। अजोगी रहे सो वियोगी भये, अपने अपने मठ छावन लागे। परदेसिन के चित चैन नहीं, अपने अपने घर आवन लागे। वही निरम वही आए नहीं, अब तो सखी सावन कई दिन आवन लागे। सावन कई दिन आवन लागे। तो नारी नयन सर का ही न लागा। अब ये रह गई उषा के साथ। रात में चौसर खेलते हैं, शाबाश जवान, चौसर खेलते हैं। रात्रि में, दिन में इन्हें माला बना करके जादू से पूजा के कक्ष में रख देते थे। आग को फूस में छुपाओ, वह धुआं चुगली कर देता है। धीरे धीरे बात दूसरी हुई, पैरोजन होने लगा, शरीर पीला पड़ गया। महिलाएं कुछ न कुछ कहने लगी कि बिटिया के चरित्र में दोष आ गया। बात बाणासुर तक पहुंची है। तुरंत इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारियों को बुलाया, इधर आओ, देखो बात कहां तक सत्य है। गुप्तचर विभाग वाले अधिकारी घूमना प्रारंभ किए। 3 दिन के अंदर रिपोर्ट दिए कि महाराज, बिटिया के कमरे से किसी पुरुष के हंसने की आवाज मिली। चारों तरफ से घेरा पड़ा, आक्रमण आरंभ हुआ। तब कहा उषा कि प्राणनाथ, प्राण बचा करके चले जाओ। कहा चुप, सूर्य दया चल पे, तब पाछे कपाऊ धरई कबहू ना, हारी लछाड़ी दियो मही को, बिन काटे फरे कदली कबहू ना। सूर सिंगार करई रण कै, फिर याद करई घर कई कबहू ना। अब बात आई है असली जन के, मुंह से निकलई बदलई कबहू ना। हम क्षत्रिय हैं, 10,000 हाथी की ताकत अनुद्धम रही। लोग खम्भ उखाड़ लेते हैं, सारी सेना मार दिए। जब सेना मारी जाती है
तो बाणासुर नागफास का प्रयोग किया, जो सबसे कठिन प्रयोग। आज जब नागफास में बांधे गए, तिन्हें कारागार में डाल दिया गया। पता लगाते लगाते नारद पहुंच गए। जब नारद को देखे तो बहुत रोए। कहा चिंता मत करो, बाबा का पहुंचाओ गारंटी। गए, द्वारिकाधीश कुशल समाचार कहो। कहा महाराज सब ठीक है। कहा काई पता है कहाँ कौन लड़का बहुत बिलाता है, कौन नाथ कहाँ बहुत बिलाता है। अगर परिवार के व्यवस्था न देख पावे तो परिवार नियोजन हो जाए चाहिए। इतनी बड़ी फौज खड़ी के है यहाँ, ये पता बा कौन कहाँ बहुत बिलाता है। कहे महाराज जाने तो ना। तुरंत अलार्म बजा, हाजिर 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 हाजिर। सबका अटेंडेंस लिया गया, सब उपस्थित हैं। अनिरुद्ध 3 महीना से अब्सेंट चलता। कहा महाराज कहाँ हैं ये। कहा ये बाणासुर के जेल में है। कहा कौने जुर्म में, कौने जुर्म। तो कहा नात तोहाय है सहूर हमारे सिखी हैं। जवन सहूर आजा के नाती के बड़कई धारा लागी है। जौनम जमानत ना हो, वकील से पूछ ले आओ 300 का आए। कहा हमन जमानत नहीं हो। कहा फिर सर जाए दिया। कहा बे मतलब बात मत करो, लड़का फंसावा का बा। भगवान एक अक्षौणी सेना लेके चलते हैं। ललकारे हैं, भोलेनाथ भी लड़ने के लिए आए। घोर घमासान युद्ध हुआ, सेना मारी गई, भोलेनाथ भी लौट गए। जब भगवान 996 भुजा बाणासुर के काट दिए, तब कोटरा मुक्त केस खड़ी हुए। भगवान अभय कर दिए। अनिरुद्ध उषा का विवाह होता है। 6 महीना के अंदर भगवान के पनातु हो जाती। आगे बताए पूजपाठ सुखदेव जी राजा परीक्षित से। राजन, एक बार की बात है, भगवान अपने परिजनों के साथ उद्यान में टहल रहे थे। लड़कन के आदत होत, अब पता लग जाए कि भियान आलू खोदे के बा, तो ये बड़े भिनौखे खुरपी ले बाबा आलूए खोदन चल गया। बाबा जाना कि यही उल्ट नहीं है। और अगर खेते पहुंच गए तो पहुंचत पहुंचत कुछ छोटकई बड़कई आवश्यकता बताए दी हैं कि बाबा लेके तुरंत लौटे पड़े। लड़के साथे गए उद्यान में, वहां पहुंचे तो एक लड़का कहे बाबा पानी पिया। बतावा घर से जात रहे, पी के ना जा पाए, जौन कुछ और उधर रहे, जाओ ननका पानी पिया। जब कुआं के पास पहुंचे तो कुआं में देखे बड़ा भारी गिरगिटान। तो बच्चे निकालने का प्रयास किया। अब भगवान का लड़का है, बहुत बेवकूफ ना है ना, बरकटाक झांखर वाखर बांधे के निकल गया हुए, लेकिन वो निकलने वाला गिरगिटान है ये। हे बाबा हे बाबा हे बाबा, इनरवा में गिरगिटान।
बाबा आई अपनी भुजा बढ़ाए भगवान उठाए के गिरगिटान जो चौके पे धरे तू चतुर्भुज हुआ। भगवान कहे श्रीमान जी आप कौन हो, कौन हो आप? तो बताए कि आपके कर्ण कुहरों में अगर दानियों की आवाज पड़ी होगी, नाम सुने होंगे तो आप हमारा नाम जरूर जानते होंगे। नृगो अहम नृपेंद्रो अहम, अहम नहीं जा रहा है। एक तनय प्रभो दान सिख्यायत कर्णय प्रसाद। एक बच्चा कहा कितना बड़ा दान के कर दिए हो कि आपका नाम गिनीज बुक में आ गया, कितना बड़ा दान किए। तब बोलना प्रारंभ किया यावत भूमिन सिक्ता, सिक्ता माने वो बालू कण। यद्यपि असंभव है लेकिन कोई बालू का कण गिन सकता हो। इतने चुप ना मारी। यावत देवतारक, आसमान के तारे कदाचित गिने जा सकते हों। यावत बरसद्धारश्च, वर्षा की बूंद कदाचित कोई गिन ले, लेकिन तावत ददास्व यस्मगा, जो हम गाय दिए हैं उसकी गणना नहीं हो सकती है। और यज्ञ यतनेम से पैश्वरी तरुणी शील रूप, ना यज्ञ बुढ़ापा दिए हैं, न बांझ दिए हैं, न बछिया दिए हैं। जितनी दिए हैं सब दूध देने वाली दिए हैं, कुमरघट नहीं उतारे हैं। लेकिन आज की बड़ी विचित्र स्थिति है कि जो अपने मतलब से बाहर हो गए, दान पुण्य वही खोत। जौन अपने मतलब से बाहर, मृग कहे पैर में चांदी मिढ़ाए, सींग में सोना मिढ़ाए, वस्त्राभूषण से अलंकृत करके हम ब्राह्मणों को गाय दी। गौदान महादान में आता है, कन्यादान गौदान ये महादान में है। लेकिन जिसके समझ में जौन बात आई जाए। कथा सब सुन रहे थे। एक ठाकुर साहेब थे, सातों दिन कथा सुने। पंडित जी बताए कि बिना गौदान के उद्धार नहीं है। बैतरणी में बड़े बड़े जीवा जंतु टहलते हैं। ये रक्त और पीव की नदी है। अगर जो गौदान किए होते हैं, गौ माता के पूंछ पकड़ करके पार हो जाते हैं। बाकी तिमिंगल बड़े बड़े मच्छ उसे में उसे खा जाते हैं। बैतरणी बड़ी कठिन है। मानव तन मिले तो तीन काम करना चाहिए। एक बार भागवत महापुराण की कथा सुनना चाहिए। अटन जतन भगवान लगाओ तो हर साल सुने, ना है तो जीवन में एक दाएं तो जरूर सुनना चाहिए। एक गौदान एक कन्यादान। ठाकुर साहब कहे गौदान वह बाकी है, कथो वार्ता सुने। कन्यादानों किए हैं। नातिक मलकई कहा कि बड़ी अच्छी बात है बाबा, करियई गैया अपने मतलब से बाहर बा, ये काम करा गौदान कह दिया। पंडित बाबा बुलाए गए। पंडित दादा आए, कहा लंबरदार गैया निकारा गौदान हो जाए। कहे महाराज हड़बड़ा ना, कचालू चालू खा। फिर कहे महाराज देर होती है, लंबरदार जल्दी करा। कहे एक काम करा, हम पुछिया अंदरवा पकड़ते ही तू मंत्र पढ़ दिया। मंत्र पढ़ दिए। जब निकरत निकरत गौ माता बाहर आई तो महाराज देख के झूर हो गए कि हे महाराज दया करी दीन।
ई पीसे सिलौटी पे घासी न खई हई और दूधे के इनके सरियफ न फूटे मलमूत्र न से सरिया गरुई हई। कितनी बुढ़ापा है ये नंदीश्वर कई बड़की बहिनी और बूढ़ी बियरया कलंक लगई है। कहूँ छोरत बांधत गिर गई तो दो खौ लागे औ परोहित यो जजमान कलई सात पीढ़ी बैकुंठ जई है। आज के समाज बड़ा विचित्र है। अपने मतलब से जो बाहर होगा वही दान पुण्य होए। अपना खाए ताई अलजी सुपारी आए कि सरवता सटक जाए और भगवान की ताई जवन बैर बरकटा आए कि भगवान से काम। अपने लिए चैना सिल मटका सिलाए भगवान की ताई जवन 5 रुपया मीटर वाला तूल आइए कि भगवान समझे कि देहे तो बहुत रहे लेकिन हमारी ताई ठिकवाए दी। नृग कहे हम कौनो कुमर घट नहीं उतारे हैं। एक बच्चा कहा सब ठीक रहा बात बिगड़ी क्यों। कहा दुई के चक्कर में एक ब्राह्मण को 1 लाख दिए, दूसरे को फिर 1 लाख दिए, दोनों अपने पाड़ी गए। उसी में से एक छूट करके चली आई थी कि हम अपन करिए ले। अब तो इनके मुंह से निकला काट के गाय न बटे। महाराज दिन तो हमारे में रहे। तो आज एक बार जबान बिगड़ जाने से 10,000 वर्ष के लिए हमें गिरगिट जोन में जाना पड़ा। ये भौतव्यता थी कर्म गति तारे नहीं तरी हो। कर्म गति तारे नाही तेरी हो कर्म गति तारे नाही तेरी हो। गुरु वशिष्ठ यश पंडित ज्ञानी गुरु वशिष्ठ यश पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी हो। कर्म के लगन धरी हो कर्म गति तारे नाही तेरी हो कर्म गति तारे नाही तेरी हो। सीता हरण मरण दशरथ के सीता हरण मरण दशरथ के वन माँ विपत्ति विपत्ति परी हो। मनुमा विपत्ति परी हो कर्म गति तारे नाही तेरी हो कर्म गति तारे नाही तेरी हो। जिनके प्रभु बने आप सारथी जिनके प्रभु बने आप सारथी उनहु विपत्ति परी हो। उनहु पे विपत्ति परी हो कर्म गति तारे नाही तेरी हो कर्म गति तारे जो यक गौ संकल्प करत हैं जो यक गौ संकल्प करत है वही भय सागर तरी हो। वही भाव सागर तरी हो कर्म गति तारे नाही तेरी हो कर्म गति तारे नाही तेरी हो। कोटि गौन तनग संकल्प कोटि गौन निघ संकल्प गिरगिट जोने परी हो। गिरगिटियोनी परी हो कर्म गति तारे नाही तेरी हो कर्म गति तारे नाही तेरी हो। कहत कबीर सुना भय साधो कहत कबीर सुनो भाई साधो ई होनी होई के तरी हो। होनी हुई के तरी हो कर्म गति तारे नाही तेरी हो कर्म गति तारे नाही तेरी हो। भगवान अब
अपने बच्चों को उपदेश देते हैं, भैया स्वादत्तम परदत्तम ब्रह्मवर्ते हरेत जा खष्टी वर्ष सहस्राणी विष्टायाम जायते कृमि। भैया अपना दिया हुआ, दूसरे का दिया हुआ। लड़के पूछें तो कहा चाहिए अपन दिन हो चाहे दूसरे के दिन होए। स्वादत्ताम परदत्ताम ब्रह्मवर्ती हरेत जा खष्टी वर्ष सहस्राणी विष्टायाम जायते कृमि। 60,000 वर्ष के मल का कीड़ा बनना पड़ता है। भैया ब्राह्मण की वृत्ति से दूर रहना, ब्राह्मण की वृत्ति से दूर रहना, चाहे अपना दिया हो चाहे दूसरे के दिया हो। ये ख्याल रहे, समाज में थोड़ी समस्याएं आ रही हैं, बस 2 मिनट ज्यादा से ज्यादा लेंगे। अब बात आ गई तो बताएंगे। समाज में विकृतियां आ रही हैं, कथा वार्ता सुनने जाए तो कुछ ले करके जाना चाहिए, ज्ञान की गलती न हो। बिटिया के विवाह होता है, कार्ड में बड़े स्वर्णाक्षरों में लिखा जाता है आयुष्मती अमुक चिरंजीव फला। बिटिया दामाद के नाम छपाया जाता है, जिसके पास पहुंचता है वो भी बड़े हर्ष के साथ कि पाठक जी के यहाँ चल रहे कन्यादान है, देंगे। वो 10 रुपए दे, 10 लाख दे, लेकिन वो कन्यादान संकल्प करके आता, कन्यादान देंगे और परिणाम देता भी है। कथा भागवत मूड़न छेदन के न्योता न दिए चले, लेकिन कन्यादान में सारे लोग देते हैं कि हमारा भी पहुंच जाए कन्यादान में। लेकिन गड़बड़ी कहाँ होती है, लड़कन के मौसिया लइके रजिस्टर बैठ गए, सारा न्योता लिख लेनी गए, और जकरे नाव पे आवा रहा 25 आना न पाई, ओका लइगे टेंट वाले हलवाई, नाच वाले। परिणाम कि जिसके नाम पे आया था उसके पास तक नहीं पहुंचा। देने वाला भी कन्यादान कही के दिया और कन्या तक सरहवाना पहुंचते नहीं, ओका कन्या के दादा खाता है। तो भाई लाख खान असंगत पर और कर्जा ले लिया, लाख खान असंगत पर और कर्जा ले लो भाई। बियाहे गौने दुनिया के लेहे दे काम चले तो मेरी गरीबी में सबके बीच जात है। बिटिया के बियाहे कर्जा केहू का आज तक बाकी ना है न, जे खाए ले है कर्जा लेके वो कई अधिकारी साहेब वारंट काटा थे। बिटिया के बियाहे कर्जा केहू बाकी ना है रहा। तो भैया कथा वार्ता सुनने आवो तो कुछ ज्ञान लेके जाना चाहिए। स्वरा हाना मिले, स्वरा लाख मिले, जैसे सब कुछ दे रहे हो, जवन 10-5 हजार मिले वह को बच्ची को उठा के दे दिया कि बिटिया तोहरे नाव पे आवा है, गवहिया यहू के लिए जा। तब बिटिया यहाँ से प्रसन्न होकर के जाएगी, आशीर्वाद देगी, आपको दोष नहीं लगेगा। इसलिए कथा वार्ता होत, महाराज के बड़कई फोटो लागत है, महाराज बड़कई फोटो लागत है, न्योता लिखिएगा वहिया। मैं 4 लाख 6 लाख खर्चा कर दे तो वह संगत ना आई परी, खाली न्योते बटोर के धर्म राजा हो गया। अरे जवन कुछ होए, जो जिसके नाम पे आया हो वहां तक पहुंचना चाहिए, इस शास्त्र सम्मत है। भगवान बच्चों से कहा कि भैया ब्राह्मण की वृत्ति से, मंदिर की वृत्ति से इनसे दूर रहना, क्योंकि जहर खाने से एक व्यक्ति की मृत्यु होती है और ब्राह्मण की वृत्ति के सेवन से समूल बिगड़ता है। इसलिए ध्यान रहे कि भाई जो जिसके निमित्त हो उसके पास तक वो पहुंचे, ये धर्म है।
तो भगवान उपदेश दे करके अपने बच्चों को लेके लौटे हैं। आगे धर्मराज के यज्ञ है, भैया जी के माध्यम से सारी कथा सुने। 2 बार केवल बोले श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय 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 हर हर हनुमान, जय 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 हर हर हनुमान, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय जय देव हर हर हनुमान, जय जय देव हर हर हनुमान, जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम, कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओम ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहं, तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं, भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं, वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेशितराजलक्ष्मी, धर्मिष्ठयार्यवचसा यद्गादरणं, मायामृगं दयितयेप्सितमनुधावत्, वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोलो भक्त भगवान की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो, व्यास भगवान की जय हो, श्री सुखदेव भगवान की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, राधा कृष्ण भगवान की जय हो। परमादरणीय परम पूजनीय सर्वेश्वर जगदीश्वर जगदाधार जगत नियंता भगवान श्री हरि स्वयं भगवत कथा रसास्वादन भगवत स्वरूप आप सभी महानुभाव एवं भक्ति स्वरूपा देवियां, आप लोग कथा सुन रहे हैं श्रीमद्भागवत महापुराण के। भगवान कृष्ण लीला का अवतार है। इसलिए 16,000
108 पटरानियों के साथ द्वारिकापुरी में विराजमान है। रामावतार में 3 शर्त थे, एक वाक्य, एक पत्नी व्रत धर्म और एक बाण। राम जी जो कहा सो कह दिया, दूसरी बात नहीं कहते थे। रामो दुर्नाभिभाषते, बाण चढ़ गया तो फिर दूसरे बाण की जरूरत नहीं है। सुन सुग्रीव में बाली मारी हो ये कहीं बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए नो बरे प्राण। जब सीता जी की तरफ एक बार देख दिया, अस कही पुनि चितये कहीं ओरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। तो सारी जिंदगी सीता जी की तरफ देखे हैं। सुपनखा सुंदर बन के गए थे, जतने हाव भाव ताकत थी सब झोंक दिया था, लेकिन सुपनखा की तरफ भगवान नहीं देखे, बल्कि सीता ही चितई कही प्रभु बाता आह